हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रामर पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे ग्रामर पूछी जाती है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रामर को कैसे पढ़ा जाए, अगर आप सोच लो अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आप उसमें 50% से ज़्यादा अगर गलत कर रहे हैं ग्रामर के क्वेश्चन, तो समझो आपकी ग्रामर जो है वो वीक है। आप बिगिनर लेवल पे ही हैं अभी, मतलब आपको एकदम शुरू से शुरू करना है, क्योंकि अगर इतना आप गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एग्जाम आपसे क्लियर होने वाला नहीं है। तो बात करते हैं, हम शुरू से ही बेसिक से ही बताएंगे कि आपको एकदम बेसिक से ही पढ़ना पड़े। तो अगर आपको ग्रामर की सही अप्रोच फॉलो करनी है तो सबसे पहले आप 10th और 12th की किताबें उठाइए, क्योंकि वहां पे पूरी ग्रामर जो होती है वो कवर कर रखी होती है, उसके अलावा कुछ भी ग्रामर नहीं बचती है। आप सोच के देखिए, जब आप बीए या एमए करने जाते हैं इंग्लिश से, तो क्या वहां पे आपको सिलेबस में कोई भी ग्रामर लगी हुई मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि वो आप सारी 12th तक पढ़ चुके होते हैं। तो आप 10th और 12th की किताबें उठाइए। अब उनके मैं नाम भी बता देता हूँ, जैसे न्यू स्टाइल आप उठा सकते हो, न्यू लाइट उठा सकते हो, टिपिकल उठा सकते हो, या फिर आप बैनर मार्टिन ले सकते हो। तो एक बार आप इनमें से कोई सी भी एक किताब लीजिए, इनको पूरा पढ़िए। आपकी ग्रामर जो है वो अपने आप, उसके जितने भी कंसेप्ट है वो इन बुक्स में दे रखे हैं, तो वो सारे ही आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ही इसमें से भी बहुत शॉर्ट में चीजें पढ़नी है तो अब मैं टॉपिक्स भी बता देता हूँ आपको। आप सिंटैक्स पढ़ लीजिए, सिंटैक्स वाला टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखी हैं वो पढ़ लीजिए। इतना कर लीजिए, बाकी के टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सारा का सारा पढ़िए। ठीक है, जितना दे रखा है सब पढ़िए। तो एक बार आपने 10th और 12th की किताबें जो हैं वो लगा ली, पूरी कर ली, तो आपके जो ग्रामर के कंसेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको आना है प्रैक्टिस पे। जितनी हो सकती है, जितनी ज़्यादा हो सकती है, आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो वो प्रैक्टिस मांगता है मेरे दोस्त। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कंसेप्ट जो है वो ग्रामर में एकदम क्लियर होते हैं, लेकिन वो फिर भी क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें प्रैक्टिस की कमी होती है, प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की होती है। तो जितने आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी बुक आती है, जैसे एमबी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आप लगा भी नहीं पाएंगे, उतने क्वेश्चन उस बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका मन नहीं बनता है तो आप कोई सा भी एग्जाम लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर सेट जो है वो ले लीजिए। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का ले सकते हैं, या किसी भी एग्जाम के टीजीटी पीजीटी का सेट ले सकते हैं। एसएससी सीजीएल के पेपर ले सकते हैं पुरानी। ठीक है, उसमें तो ग्रामर बहुत पूछी जाती थी पहले, अब तो पैटर्न चेंज हो गया है। पहले मेंस के एग्जाम में 200 नंबर का एक पेपर सिर्फ ग्रामर का ही होता था। सोचो कितने क्वेश्चन आपको वहां से मिल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, और इतना आपने कर लिया तो आप कभी भी ग्रामर गलत नहीं करेंगे। आप हमेशा पेपर में अगर 50 नंबर की ग्रामर आ रही है तो 45 से 46 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। हो सकता है 50 में से 50 भी कर दें। इसके बाद बात आती है वोकैबुलरी, आप कैसे तैयार करेंगे। वोकैबुलरी के लिए भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्लैक बुक नाम की एक बुक आती है वो ले लीजिए, उसे पूरा कर लीजिए। अगर कम टाइम है तो एसपी बख्शी ले लीजिए। इससे कम में कोई भी स्कोप नहीं है, मतलब इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वोकैबुलरी आपको पता ही है बहुत ही ब्रॉड है। हम कितने वर्ड सोचो हिंदी में डेली उसमें यूज करते होंगे, कितने वर्ड्स होंगे, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कैसे आप ग्रामर की सही अप्रोच जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और इतना आप करके देखिए, डेफिनेटली आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।